हेलो एवरीवन। तो चलिए, इससे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करें, हम कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मार्केट मोमेंटम मैंने आपको बताया था कि लेट्स से अगर मॉर्निंग का मोमेंटम अप साइड का है प्रीवियस डे में, तो नेक्स्ट डे आप डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर प्रीवियस डे मॉर्निंग का मोमेंटम निगेटिव साइड का आया हुआ है, तो फिर आप अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी हम कुछ एग्जांपल भी देख सकते हैं, पीछे चल के चार्ट पे कहीं से भी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी देखो इस दिन क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, अपने क्लोजिंग प्राइस को तोड़ा, उसके बाद फिर एक बढ़िया अपसाइड का मोमेंटम आया हुआ है। ठीक है, अभी इस तरह के मोमेंटम में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सभी को पता है कि ये क्लियरली अपसाइड का मोमेंटम है इस दिन का। ठीक है, ये चार्ट है आपका 21 मार्च का। अभी नेक्स्ट डे हमें क्या करना है, बिकॉज मोमेंटम अपसाइड है इस दिन में, तो नेक्स्ट डे हमें सेलिंग का ट्रेड क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, और थोड़ा सा वेट करेंगे, कोई स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनने देंगे, उसके बाद हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है, एक ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है। ठीक है, थोड़ा सा और वेट करते हैं। अभी यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, इसको ना, अपना जो भी ये हाई था इसका ब्रेकआउट कर चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायर आएंगे। ठीक है, अगर इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो हम यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, इस कैंडल का लो ब्रेक हो गया, यहाँ पे आप सेलिंग का ट्रेड बना सकते हो। ये हाई आपका ऐसा होगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे इस हाई के, लेट्स से कि यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस होगा अपना। ठीक है, एंट्री हो रही है अपनी 23,500 पे, स्टॉप लॉस 23,540 का, और अपना लगभग 50-60 पॉइंट का निफ्टी के केस में टारगेट रहेगा। बैंक निफ्टी के केस में 100 पॉइंट का टारगेट आप कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ से आप देखोगे तो आपके रफली जो भी टारगेट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। 500 पे आपने सॉल्ट किया, 434 तक मार्केट आ गई, विच इज रफली 65 पॉइंट्स के आसपास मिल रहा है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ कहीं पे एग्जिट प्लान कर सकते थे। इस ग्रीन कैंडल के बाद 50 पॉइंट तब भी आपको इस मोमेंटम में मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट जहां भी जाती है जाने दो। ठीक है, आपका एक ट्रेड हो गया एक दिन का, अभी इसे भूल जाओ इस चार्ट को, जहां पे जा रहा है मार्केट जाने दो। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि मॉर्निंग में डाउन साइड का मोमेंटम तो आया, बहुत छोटा सा मोमेंटम, उसके बाद फिर क्लियरली आप ओवरऑल चार्ट को देखोगे तो ये अप साइड का मोमेंटम ही है। फिर नेक्स्ट डे हमें क्या करना है, शॉर्ट साइड का ट्रेड क्रिएट करना है। अभी कल देखो कैसे शॉर्ट आई थी मार्केट की, ग्रीन कैंडल बनाया, उसका धीमे से हाई क्रॉस किया, फिर सेलर है। अभी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, हाई क्रॉस करती है, एक अच्छी रेड कैंडल बनी है, आप यहीं पे शॉर्ट जा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और स्ट्रेट अवे क्लोजिंग पॉइंट तक, यहाँ तक आपको अपने 50-60 पॉइंट जो चाहिए निफ्टी में वो मिल जाते हैं, 736 से 665 तक। यानी कि आपको रफली 70 पॉइंट्स के आसपास का मोमेंटम सेलिंग साइड में मिल गया था। ठीक है, तो यहाँ क्लोजिंग प्राइस के आसपास आप कहीं पे एग्जिट कर लेते, ये दिन आपका खत्म। ठीक है, एक ट्रेड करना है रोज, इससे ज्यादा करना नहीं है। यहाँ पे आपने सेल किया, यहाँ तक का आपका टारगेट हो गया, अब मार्केट को जहां जाना है जाने दो। ठीक है, अब इस मार्केट का मोमेंटम देखो, अ, कि पूरे दिन में कैसा मोमेंटम रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक देखते हैं, तो ये मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, और फिर ओवरऑल अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो निगेटिव मोमेंटम ही बोल सकते हैं। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, ठीक है, यहाँ पे जाके क्लोज हो रहा है कहीं पे, थोड़ा सा डाउन साइड में क्लोज है, और निगेटिव साइज में अच्छे मोमेंटम आए। मॉर्निंग में ये बस 5-6 कैंडल थी जो आपको टारगेट देके चली गई, फिर मार्केट को जाने दो, और ये निगेटिव साइड में अच्छा मोमेंटम आया है, तो इस मोमेंटम को निगेटिव मानते हुए अगले दिन हमें बाइंग का ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, रेड कैंडल बनाई, अभी थोड़ा सा वेट करो, मार्केट को थोड़े से ना सेलर बुलाने दो पहले। मार्केट सेलर बुलाएगा, उसके बाद आप लॉन्ग जा सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, अब यहाँ पे सेलर आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिट्रेसमेंट लाइन प्लान प्लान कर सकते हो कि यहाँ से मार्केट रिट्रेस कर रही है। अगर इस एरिया में आपको कहीं पे कोई अच्छी कैंडल मिलती है, ग्रीन कैंडल यहाँ पे, तो आप फिर लॉन्ग जाने का प्लान कर सकते हो। थोड़ा सा वेट करते हैं। हाँ, देखो यहाँ पे 50% पे आके एक अच्छी रेड कैंडल बनाई है, थोड़ा सा रिट्रेस होने दो मार्केट को, फिर लॉन्ग चलेंगे। ठीक है, अभी मार्केट रिट्रेस हुई। ठीक है,
बहुत बढ़िया, नीचे जाने दो। अब देखो यहाँ पे एक आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, ये 61% एरिया पे आके और एक ठीक ठाक सी ग्रीन कैंडल बनाई है। यहाँ पे एक ट्रेड लॉन्ग साइड के लिए प्लान किया जा सकता है। ये स्टॉप आउट हो गया, कोई बात नहीं, जाने दो। अगला ट्रेड आपको लॉन्ग साइड कहाँ मिलेगा, जब ये वाले स्विंग क्लियर हो जाएंगे। अब इससे पहले कोई भी लॉन्ग ट्रेड आपने देखना भी नहीं है। मार्केट अगर ऊपर जाती है जाने दो, छोड़ दो इसको। ठीक है, अगर इस लो के नीचे आया तो लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, अभी लो के नीचे आ गया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, तो अभी बस वेट करना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, तो इस पे ट्रेड बनाया जा सकता है लॉन्ग साइड के लिए। ठीक है, ये आपका छोटा सा एसएल है और एक 40-50 पॉइंट का आपका टारगेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रफली आपको 50 पॉइंट के आसपास निफ्टी में मिल गए होंगे। अगर हम देखें 601 से 638 38 पॉइंट मिले अपने को। ठीक है, थोड़ा सा और वेट करते हैं, फिर दोबारा स्टॉप आउट हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे दो अपने एसएल हिट हो गए। और अब इस दिन का मोमेंटम हम देखेंगे तो कम्प्लीटली निगेटिव है। ठीक है, अब क्या करना है, बिकॉज प्रीवियस डे पे आपके दो एसएल हिट हुए हैं, तो आपको अब थोड़ा बड़े मोमेंटम के लिए ट्रेड करना है। ठीक है, मार्केट खुलते ही थोड़ा ऊपर गया, फिर निगेटिव आ गया, अब आपको लॉन्ग साइड जाना है। ये चार्ट पूरा निगेटिव है, लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, तो देखो मार्केट नीचे ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया और एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, और एक बड़ा मोमेंटम चाहिए आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप 50-60 पॉइंट के लिए ट्रेड कर रहे थे, और आज आपको लगभग 100 पॉइंट के आसपास मिल गए यहाँ पे, तो आपके पीछे वाले दोनों एसएल कवर हो गए। ठीक है, इस तरह आपने मार्केट मोमेंटम को देखना है। मार्केट काफी ऊपर गया हालांकि, बट अपना 70-80 पॉइंट का टारगेट हो गया, खत्म है कहानी। ठीक है, 100 पॉइंट का टारगेट था इनफैक्ट यहाँ पे, तो ठीक है, आप इसको छोड़ दो अभी। आप देखो ये मार्केट किस तरह बिहेव किया है, कि खुलते ही नीचे आया और फिर सीधे ऊपर गया है, तो ये मोमेंटम पॉजिटिव है इस चार्ट का। अगले दिन आपने निगेटिव ट्रेड लेना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, पहले सेलर्स आए, फिर कुछ बायर को बुलाया, अब कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको रेड नजर आती है, ये अच्छी रेड कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेलिंग साइड का ट्रेड बना सकते हो इस कैंडल का लो ब्रेक होते ही, और आपका टारगेट वापस 50-60 पॉइंट का, जो कि दो कैंडल में कवर हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मोटा मोटा 50-60 पॉइंट इजिली ग्रैब हो गए। ठीक है, मार्केट फर्दर भी नीचे गया, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर दोबारा यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है अब आपने, तो आप रिट्रेसमेंट पे प्लान कर सकते हो, कि अगर मार्केट रिट्रेस होके थोड़ा सा ऊपर आती है, यहाँ पे ये था। ठीक है, मार्केट वैसे देखो यहाँ पे टच नहीं किया, अगर टच करता है इस एरिया में और इस कैंडल के साथ, हम वापस एक शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते थे। एनीवेज, अभी ये दिन अपना खत्म हो गया, और यहाँ पे मार्केट का मोमेंटम जो है, आप इसे वॉलेटाइल कंसीडर करोगे। इस केसेस में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, कि देखो मार्केट ने दोनों तरफ का मूव किया है। पहला मॉर्निंग का मोमेंटम ये जो था डाउन साइड में था। ठीक है, फिर एक अप साइड का मोमेंटम किया है, फिर वापस डाउन साइड का मोमेंटम है, फिर एक अप साइड का मोमेंटम है। ठीक है, ऐसे केसेस में क्या करोगे, आप सिर्फ मॉर्निंग का मोमेंटम देखोगे, कि मॉर्निंग का मोमेंटम निगेटिव था। ठीक है, मार्केट ऐसे रिट्रेस करके नीचे आती है, तो हम इस मोमेंटम को कंसीडर करते हुए मॉर्निंग में अपना बाइंग साइड का ट्रेड बनाएंगे। अब देखो मार्केट अगले दिन काफी गैप डाउन ओपन हुआ और स्ट्रेट अवे भागना शुरू हो गया। ठीक है, एक रेड कैंडल बनी, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होने दो, अगर मार्केट यहाँ पे मिल जाए आपको तो वेल एंड गुड है। ठीक है, कि इस एरिया के आसपास कहीं पे आ जाए, तो आप अपना एक ट्रेड बना सकते हो इसलिए। ठीक है, लग नहीं रहा देख के मार्केट को यहाँ पे आएगा। हो सकता है कि स्ट्रेट अवे, एक बिकॉज ये कैंडल भी अच्छी बना रहा है, इन्हीं कैंडल के साथ ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे ट्रेड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, देखोगे यहाँ पे ट्रेड अगर क्रिएट किया होता तो आराम से आपका 60-70 पॉइंट का टारगेट अचीव हो गया होता। ठीक है, बाद में जो भी हो रहा है होने दो, बाद में मार्केट कहीं भी जाए जाने दो, आपको सिर्फ मॉर्निंग मोमेंटम का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, कि मॉर्निंग मोमेंटम ऊपर गया, लेकिन ओवरऑल चार्ट आप देखो, कि ओवरऑल चार्ट ये आपको दिख रहा है कि कंप्लीटली निगेटिव है। तो आपको ट्रेड क्या करना है, अगले दिन लॉन्ग साइड जाना है। लॉन्ग साइड जाने के लिए ठीक है, पहली कैंडल खुली है, थोड़ा सा बायर बुलाए, नीचे आ रही है, आने दो, देखते हैं। अभी कोई भी कैंडल ऐसी नहीं है जहाँ पे आपको लॉन्ग साइड जाने का इंडिकेशन मिले, हालांकि मार्केट ऊपर चली गई है, बट इट इज ओके।
ठीक है, आने दो मार्केट को कोई एक अच्छी, हाँ ये एक अच्छी ग्रीन कैंडल है। ठीक है, और वापस आप देखोगे तो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस भी कर गई है, ये कुछ ज्यादा ही रिट्रेसमेंट होगा हालांकि, बट स्टिल ठीक है 60% के नीचे ही आ गई, बट इट इज ओके। यहाँ पे आपको लॉन्ग साइड जाना है, और एक अच्छी ग्रीन कैंडल मिल रही है, इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं इसे। आप ये क्लियर कर देता हूँ तो यहाँ पे दिखेगा, इस रेड कैंडल को पूरा पूरा इनगल्फ किया है इस ग्रीन कैंडल ने। तो आप बस इस कैंडल का हाई क्रॉस होते एंट्री करोगे, इसका लो आपका एसएल है, और आपका जो टारगेट है 50-60 पॉइंट का, वो यहाँ पे इजिली कवर हो गया। ठीक है, तो इस तरह आपने ट्रेड देना है। आपने सिर्फ जहां पे कंफ्यूजन हो, जैसे इस वाले चार्ट में था कि हर साइड मोमेंटम हुए, नीचे भी हुए ऊपर भी हुए, फिर नीचे आई फिर ऊपर गई, इस केस में सिर्फ मॉर्निंग का मोमेंटम आप कंसीडर करोगे। ठीक है, जो कि ये निगेटिव मोमेंटम था, तो नेक्स्ट डे हमें अपसाइड का ट्रेड देखना था। और जहां पे चार्ट अगर क्लियर दिख रहा है, ओवरऑल चार्ट, जैसे यहाँ पे कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस नीचे आया हुआ है, यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ कहीं पे क्लोज हो रहा है, तो इस चार्ट को देख के क्लियरली पता चल रहा है कि निगेटिव चार्ट है, तो अगले दिन आपको पॉजिटिव ट्रेड बनाना है। होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। एंड चलिए, वीडियो बड़ा हो रहा है, तो मैं अभी जो एनालिसिस है वो नेक्स्ट वीडियो में डालता हूँ। बाकी इस वीडियो को आप देखो, कोई कंफ्यूजन रहता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा दोबारा। थैंक यू एवरीवन फॉर taking out your time and listening to this video. Have a great day. Thank you. Bye bye.